दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से कुछ मुख्य होते हैं और कुछ गौण होते हैं। कुछ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ की कम ज़रूरत पड़ती है। इसी में मुख्य तत्वों में एक नाइट्रोजन तत्व है, जो कि बहुत ही अहम तत्व है। ये पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अलावा चौथे नंबर पर हाइड्रोजन का नंबर आता है कि चौथे नंबर पर हाइड्रोजन बहुत ही आवश्यक है। शरीर में, पौधों के शरीर में नाइट्रोजन के रूप में एकत्रित रहता है। जड़ों में, फलों में प्रोटीन के रूप में एकत्रित रहता है। कई स्रोतों में पाया जाता है। और इसमें हवा में, वायुमंडल की हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन औसत तापक्रम पर लिक्विड गैस होती है और यह राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा पौधों के जड़ों में भी एकत्रित की जा सकती है। सीधे नाइट्रेट के रूप में ज़मीन में आती है, भूमि में आती है, जिससे पौधों को प्राप्त होती है। भूमि में नाइट्रोजन 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए और 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका हमें फसलों में, फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए कि हमारे मिट्टी में कितनी नाइट्रोजन है और कितनी हम पौधों को और दें। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मात्रा बताई है। देखा गया है कि हर फसल के लिए अलग अलग नाइट्रोजन की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है और एक ही फसल में कई वैरायटियों के लिए, जो हाई बिल्डिंग वैरायटी हैं, उनके लिए ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे धान ही में देख लीजिए या गेहूँ में, जो मेन होती है, जो औसतन उत्पादन देती है, इसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए। जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं, जिनका उत्पादन ज़्यादा है, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जा सकता है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, अच्छा, कुछ फसलें दाल वाली फसलें हैं जिनमें कि हम नाइट्रोजन कम देते हैं। 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, जैसे चना, मटर, उर्द, मसूर। इनमें 15 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं क्योंकि इनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन इकट्ठा करता है और सीधे पौधों को मिल जाता है। नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो गया तो इससे पौधों की वृद्धि बहुत तेज़ होती है। जब वृद्धि तेज़ होगी, जब विकास तेज़ होता है, तो पौधे कमज़ोर होते हैं और हवा के झोंकों से गिर जाते हैं, टूट सकते हैं। इसमें बड़े होने पर फल भी कम लगते हैं, फूल भी कम लगते हैं, कीड़े ज़्यादा आकर्षित होते हैं, हरा रंग ज़्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल को बनाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा गहरा हो जाता है। फूल फल कम लगते हैं, कीड़े और बीमारी ज़्यादा लग जाते हैं, उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है। जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कभी कभी तो ऐसे होती हैं फसलें, बहुत अगर नाइट्रोजन हो गया तो बढ़ जाएंगी, हरी खूब हो जाएंगी। हरी होने पर कीड़े आकर्षित होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं और फसलें, पौधे कम फलते हैं या फलते ही नहीं। बाँझ जिसको कहते हैं, अरहर में बहुत सी वैरायटियाँ ऐसी जिसमें कि बाँझ हो जाती हैं। इसी तरह से और भी टमाटर वगैरह में बाँझ हो सकती है। कमी अगर इसमें कम हो गया और अगर नाइट्रोजन नहीं मिला, एक तो वृद्धि उनकी रुक जाती है
वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे सूखने भी लगते हैं और फल कम लगते हैं। अच्छा, हाँ, पीले हो जाते हैं तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन नहीं बना पाएंगे, जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो वृद्धि रुक जाती है। तो इस तरह से औसत दर्जे का अगर नाइट्रोजन है इसमें, नाइट्रोजन एक तो सीधे हवा से बैक्टीरिया से मिल जाता है, एक खादों के द्वारा हम लोग देते हैं, जैसे यूरिया खाद देते हैं, अमोनियम सल्फेट या तमाम NPK ये खादें आती हैं। और मुख्य रूप से अगर हमें अपने खेत का तैयार करना है, खेत को टेक्सचर को बनाना भी है, तो इसमें हम गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट, नेडव कंपोस्ट और ये जीवांश पदार्थ इन्हें हमें देना चाहिए, जिससे कि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए। नाइट्रोजन ज़्यादा, हरी खाद से भी नाइट्रोजन मिल जाता है। हरी खाद अगर हम बोते हैं, 1 हेक्टेयर हरी खाद में, सनई के हरी खाद बोते हैं, 200 से 300 कुंटल हरा जीवांश मिलता है और इनके सड़ने से लगभग 60 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में मिल जाता है। इस तरह से हमें ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ फलियाँ वलियाँ हैं, नाइट्रोजन वायुमंडल से सीधे लेती हैं और जड़ें नीचे से ज़मीन से लेती हैं। ज़मीन में नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन परिवर्तित होता है और नाइट्रोजन फिर पौधों द्वारा ले लिया जाता है। नाइट्रोजन पानी को और खनिज मिश्रण को भी इनके अवशेष जो होते हैं, अवशोषित जो पौधा सोचता है, उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का बहुत ही महत्व है। हमें नाइट्रोजन न देने से हमारा उत्पादन कम हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, और नाइट्रोजन ज़्यादा देने से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। यूरिया ज़्यादा हो जाता है और यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। बहुत से देखा गया है, हमारे हिंदुस्तान का गेहूँ, हमारे हिंदुस्तान के चावल विदेशों से वापस आ गए। उन लोगों ने यह कह कर वापस कर दिया कि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन रासायनिक खादें ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हमें रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल उतना ही करना है, जिससे कि हमारे उत्पादन की क्वालिटी बनी रहे और हमारे स्वास्थ्य पर ख़राब प्रभाव न पड़े। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन को दे सकते हैं अपने इसमें। वैज्ञानिकों के मतानुसार जो हर फसल के लिए जो बनाई गई है लिस्ट, इसका भी मैं बना देता हूँ कि हर फसल के लिए अलग अलग लिस्ट है, कितना नाइट्रोजन देना चाहिए, कितना फास्फोरस देना चाहिए, कितना पोटाश देना चाहिए, और तो उसी हिसाब से हम खाद का इस्तेमाल करें। और एक मिट्टी की जांच करा करके, एक तो ये है खाद देने का तरीका कि मिट्टी की जांच करा करके हम दें, जितने उसमें मिट्टी में हमारे है खाद नाइट्रोजन, उसी हिसाब से आगे दें। और नहीं अगर मिट्टी की जांच करा पाते हैं तो हम वैज्ञानिकों द्वारा जो बताया गया है कितना हमें खाद देना है, नाइट्रोजन देना है, उसी हिसाब से हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा होता है और हमारा उत्पादन अच्छा होता है और हमें आर्थिक दशा भी हमारी सुधरेगी। लिक्विड नाइट्रोजन के रूप में भी हम दे सकते हैं। आजकल तमाम कंपनियां बना रही हैं नैनो यूरिया और क्या क्या तमाम चीज़ें बना रही हैं। इनसे हम कृषि विभाग में या कृषि विज्ञान केंद्र में से संपर्क करके हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से और ये बोरान की कमी से, इनसे क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या पौधा और क्या नुकसान होता है, इसके बारे में भी हम वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो भी कुछ पूछना हो, जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, उसके बारे में भी हम हमसे कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं।